नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन धीरे धीरे पीक पे आता हुआ दिख रहा है और कल भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर आने वाले हैं। अब नंबर से पहले एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कैसे रह सकते हैं नंबर, इसका अनुमान। बहुत सारे लोग केवल ये देखना चाहते हैं कि भैया स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा ये बता दो, बट ये तो शायद कोई भी प्रेडिक्ट ना कर पाए, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है अच्छे नंबर्स पे भी स्टॉक गिर जाता है और खराब नंबर्स पे भी बढ़ जाता है। तो इसकी प्रिडिक्शन तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। मीन्स कि अच्छे आ सकते हैं, खराब आ सकते हैं, और एक नंबर फिगर आपके साथ शेयर करूंगा जो फिगर आपको नोट कर लेना है। अगर उससे ऊपर आता है तो पॉजिटिव रिजल्ट, उससे नीचे आता है तो नेगेटिव रिजल्ट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है भारत की और निफ्टी का हिस्सा है और बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे भी होगा, जहां पे नंबर्स को देखते हुए वो इस पे रिपोर्ट निकालेंगे। और रिपोर्ट्स में आपको पता है क्या होता है, टारगेट आते हैं और कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो रिलायंस आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है और 3-4 कारोबार उसमें मिक्स हैं। तो सबसे पहले तो ऑयल टू केमिकल, रिटेल और जियो। तो वैसे नॉर्मली कंपनी जब रिजल्ट्स पेश करती है तो 4:30-5 बजे आपके लिए जियो के नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर आपके लिए लेट नाइट तक आते हैं फ्राइडे के सेशन में, और मंडे को रिएक्शन आता है। स्टार्ट करता हूं कि कैसे रह सकते हैं नंबर्स। तो सबसे पहले कामकाजी मुनाफा देख लेते हैं कि कामकाजी मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कामकाजी मुनाफे की बात करूं रिलायंस की, तो एबिटा जिसे कहते हैं कामकाजी मुनाफा मींस एबिटा होता है, ठीक है, यानी कि 1.6% बढ़ सकता है। ये अनुमान है 35,800 करोड़ पे रिलायंस का कामकाजी मुनाफा आ सकता है। इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आपको एबिटा इससे ऊपर दिखे तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इससे नीचे दिखे तो नेगेटिव मान लेना। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेस देखने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये स्लाइटली गिर सकता है 0.2%। अगर 0.2% गिरता है, 0.1% गिरता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 0.2% से ज्यादा गिरता है तो फिर दिक्कत की बात है, या फिर अगर गिरता ही नहीं है तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। कितना नंबर रह सकता है फिगर में बात करें तो 2,16,700 करोड़ का कंपनी कहीं ना कहीं रेवेन्यू पेश कर सकती है। इतना और कंपनियों का मार्केट कैप नहीं होता जितना ये कंपनी रेवेन्यू पेश करेगी, तो इसीलिए मेरे को थोड़ी सी हंसी आएगी। तो 2 लाख मैंने एग्जैक्टली आपके साथ जो फिगर शेयर करा 2,16,700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट कर सकती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, प्रॉफिट। तो कंपनी प्रॉफिट लगभग 10.8% बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है कंपनी का मुनाफा, और 15,790 करोड़ से बढ़कर 17,500 करोड़ का नंबर नोट कर लीजिए। इससे ऊपर आए तो पॉजिटिव, इससे कम आया तो नेगेटिव है। 17,500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर सकती है, ऐसा अनुमान है बाजार का, ठीक है। अब आते हैं आगे, बात करें अगर आपके साथ जियो के या फिर बाकी के सेगमेंट के, तो सबसे पहले ऑयल टू केमिकल यानी O2C के कारोबार की बात करें, सेगमेंट से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, यानी कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से अच्छे कारोबार हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोकेमिकल मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, इसके चलते O2C जो बिजनेस है उसमें अच्छा काम हो सकता है। वहीं बात करें और एक आध रीजन, विंडफॉल गेन टैक्स में कमी का मिलेगा फायदा। अभी आपको पता है विंडफॉल गेन टैक्स हटाते हुए देखिए गवर्नमेंट, तो उसका भी मुनाफा होगा इन कंपनीज को। GRMs में सुधार की उम्मीद है। ये सारी चीजें जिसकी वजह से ऑयल टू केमिकल बिजनेस अच्छा कर सकता है। सेकंड जियो, तो जियो की बात करें, जियो की कामकाजी मुनाफे में 2 से 3% की बढ़ोतरी का अनुमान है, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर से 2 से 3% का ग्रो आपको होते हुए दिख सकता है जियो का मुनाफा। आगे बात करें कामकाजी मुनाफा, सॉरी, जियो का आरपू 178.2 पर स्थिर रहने का अनुमान है, यानी कि ना नीचे जाने वाला है ना ऊपर। तो ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे जाता है तो नेगेटिव है रिलायंस का। जियो में मैंने आपके साथ शेयर करा। आगे बात करें अगर आरपू के बाद, तो रिटेल सेगमेंट से बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। तो ये तीनों ही कारोबार है, रिटेल और O2C कारोबार बेहतर रह सकता है। वहीं अगर जियो की बात करें तो इस बार कुछ ज्यादा आपको बड़ा जंप या गिरावट नहीं दिखेगी। अगर ऐसा कुछ होता है, जंप होता है तो अच्छा मानिएगा, अगर गिरावट होती है तो नेगेटिव है। वहीं ऑयल टू केमिकल जो इनका मेन बिजनेस है वो अच्छा रह सकता है, क्योंकि एक तो विंडफॉल गेन टैक्स घटाया गया है और मार्जिन में सुधार रहने के चलते मुनाफा बढ़ सकता है। ये कुछ मेन चीज थी रिलायंस के स्टॉक के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर करी। कल रात 9 बजे तक आराम से नंबर रिलायंस पेश करेगी, क्योंकि आपको मैंने जैसे बोला बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत सारे बिजनेस हैं, धीरे धीरे अपडेट आती है। सबसे पहले जियो की अपडेट आती है जो कि ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक आपके लिए आ जाएगी, मैं शेयर भी कर दूंगा।
उसके बाद रात में 9:30 बजे तक पूरे नंबर्स आ जाते हैं, वो आपके साथ फिर 2 वीकेंड है, हम आराम से शेयर करेंगे। अगर रिलायंस के स्टॉक की बात करें 2346 पे, मुझे तो लॉन्ग टर्म पर्पज से कोई इशू नहीं दिखता रिलायंस में। हालांकि नंबर्स देखते हैं कैसे आते हैं। अभी चार्ट पैटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने से नेगेटिव है चार्ट पैटर्न, कंटिन्यू लोअर लोस बना रहा है, और अगर जब स्टॉक 2420 का लेवल निकालेगा तो फिर बड़ी तेजी बनने की उम्मीद है स्टॉक में, जहाँ पे 2600 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं टेक्निकली। और वहीं गिरावट की बात करें तो स्टॉक अगर दोबारा नीचे जाता है तो जो लो लगाया है 2200 का वो ब्रेक कर सकता है, जिसको लिए आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मैं शेयर करूं तो अराउंड 2310 का होना चाहिए, और राउंड फिगर में 2300 भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।